तो हर महीने आप कमा सकते हो पोस्ट ऑफिस से ढेर सारा ब्याज। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। तो पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं कि इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट है तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करूंगा इसके अंदर टाइम पीरियड कितना दिया गया है और जानेंगे इसके अंदर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, यानी कि हमें रिटर्न इसमें से कितनी मिलेगी। साथ ही बात करूंगा कि क्या हम इसको टाइम से पहले भी क्लोज करा सकते हैं, यानी कि इसको हम प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कुछ बेनिफिट है अगर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कोई टैक्स बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। दोस्तों इस पूरी वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में, पोस्ट ऑफिस MIS जिसको हम कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आशा करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे आते जरूर है और हमारी वीडियोस को भी देखते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके इस एक्शन से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन है उसको दबा लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले मिले, आप उसे मिस ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले बात करता हूं कि इसके अंदर कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। गाइस देखिए, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर अगर आपकी उम्र 10 साल से ज्यादा की है तो आप इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप 1 अकाउंट, 2 अकाउंट और 3 अकाउंट जितने मर्जी चाहे अकाउंट ओपन करा सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज 10 साल के बराबर उससे कम है तो उस केस में आपके पेरेंट्स आपका अकाउंट ओपन करा सकते हैं या गार्जियन के नेम पे भी आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट रखी गई है, दोस्तों इसके अंदर आप कम से कम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और जो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट इसमें जो पैसा डालोगे वो 1000 के मल्टीपल में ही डालोगे। यानी कि आपने 1000 डाल दिया, फिर बाद में 2000, 3000, 4000, यानी कि 1000 के मल्टीपल में ही इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसके अंदर मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है एक पर्सन के लिए वो 9 लाख रुपए रखी गई है। यानी कि मान लो अगर मैं अपना अकाउंट ओपन कराता हूं तो उस केस में मेरा 9 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। लेकिन अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन कराते हो तो उस केस के अंदर ये लिमिट आपकी 15 लाख रुपए होती है। देखिए, अगर मैं सिंगल अकाउंट अपना ओपन कराता हूं तो वो मेरा सिंगल अकाउंट कहा जाएगा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर। लेकिन अगर मैं वो अकाउंट किसी के साथ मिलके, एक पर्सन के साथ या 2 पर्सन के साथ मिलकर ओपन कराता हूं तो उसको हम जॉइंट अकाउंट बोलेंगे। और जॉइंट अकाउंट के केस में जो लिमिट यहां पे रखी गई है वो 15 लाख रुपए रखी गई है। यानी कि 15 लाख रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर टाइम पीरियड की। दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड रखा गया है वो 5 साल का रखा गया है। यानी कि इसके अंदर आपने पैसा एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपका वो जो पैसा है वो लॉक रहेगा 5 साल तक, और 5 साल से पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि आप इसको पहले विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट की, तो दोस्तों ये जो स्कीम है वो आपकी 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो गई है, जिसके अंदर आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम के हिसाब से। इसका मतलब अगर मैं 5 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो 5 लाख के हिसाब से जो मेरा महीने का इंटरेस्ट बनेगा 7.4% के हिसाब से वो बनेगा 3083 रुपए। और ये आपको जो इंटरेस्ट है वो मंथली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या रखा गया है, मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम पोस्ट ऑफिस MIS। और ऐसे ही अगर मैं 9 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा 5550 रुपए हर महीने का ब्याज मेरे अकाउंट के अंदर। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर क्या हम इसको प्री मैच्योर विड्रॉल, यानी कि हम इसको टाइम से पहले, जो इसका लॉक इन पीरियड है 5 साल का, क्या उससे पहले भी इसमें से पैसा निकाल सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है। बेसिकली आप जैसे अपना बैंक का लोन रीपे करते हैं तो उसको जब आप प्री पेमेंट करते हैं तो वहां पे बैंक आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेता जरूर है। तो ऐसे ही इस केस के अंदर जब आप अपनी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट अगर बंद करते हैं तो उस केस में पहले साल जब आपने अकाउंट ओपन कराया तो वहां से लेके 1 साल तक तो आपको अलाउ नहीं है कि आप इससे पैसा निकाल सकते हो। यानी कि प्री मैच्योर विड्रॉल या एक प्री क्लोजर में कह सकता हूं, अलाउ नहीं है 1 साल तक अगर आप अपना पोस्ट ऑफिस अकाउंट बंद कराना चाहते हैं। लेकिन दूसरे तीसरे साल में आप इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको 2% का प्रिंसिपल अमाउंट का एज ए पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 3 साल के बाद, यानी कि चौथे और 5वें साल के अंदर आप इसको बंद कराते हैं तो उस केस में आपको 1% देना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल अमाउंट का। इसका मतलब आप इसका प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं अपने पोस्ट ऑफिस मंथली अकाउंट का, लेकिन उस केस में आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी यहां पे गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। और जैसा कि आपको पता है कि इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है, तो 5 साल के बाद तो ये ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाता है।
अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इसमें कुछ बेनिफिट है। देखिए दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी सेम एप्लीकेबल होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के केस में जो उनको इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे, रिकरिंग डिपॉजिट पे, या फिर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर, या फिर बैंक इंटरेस्ट जो मिलता है, तो उस केस में 80 टीटीबी के अंदर सीनियर सिटीजन्स को डिडक्शन अलाउड है, यानी कि 50,000 रुपए तक उनकी डिडक्शन उनको मिल जाएगी। इसका मतलब उनका जो इंटरेस्ट उनको मिला है वो तो उनकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट में उनको डिडक्शन भी इसके अलावा मिल जाएगी सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर 50,000 रुपए तक। अगर मैं नॉर्मल एक इंडिविजुअल की बात करूं जिसकी उम्र 60 साल से कम है, तो उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा, यानी कि जो इसमें आपको ब्याज मिल रहा है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। जैसे मैंने बात करी टैक्स बेनिफिट की, तो 80C का बेनिफिट यहां पे नहीं मिलने वाला किसी भी एक इंडिविजुअल को, और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। बेसिकली इस स्कीम के अंदर आपको पैसा जो इन्वेस्ट आपने करा है उसके ऊपर आपको हर महीने का ब्याज मिलता रहेगा। जैसे आपने बाकी स्कीम्स के अंदर देखा होगा कि आपको क्वार्टरली कंपाउंड होकर टोटल इंटरेस्ट मिलता है, या हाफ ईयरली। जैसे एफडी के केस में आपको क्या होता है, एफडी के केस में आपको साल के बाद में, या फिर जब आपकी एफडी मैच्योर होती है उस साल में सारा इंटरेस्ट जुड़ के पैसा मिल जाता है। लेकिन इस पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर आपको हर महीने जो पैसा आपने इन्वेस्ट करा इस स्कीम के अंदर, हर महीने आपको उस पे से इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा आपके अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है वीडियो के अंदर सारे पॉइंट कवर करने की, मैंने ये पॉइंट आपको सारे डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। लेकिन अगर फिर भी आपका इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से कुछ भी क्वेरी, कुछ भी सजेशन है, तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई जरूर करेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन है, उसको प्लीज दबाएं, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।